मेरे साथ जो होती, किसी की याद में लिखा हूँ, बोला कि घर से 2200 किलोमीटर दूर आया हूँ यहाँ नौकरी करने, तो ये है कि तू मेरे साथ जो होती कहूँ फिर बात क्या होती, कि तू मेरे साथ जो होती कहूँ फिर बात क्या होती, जो तुझसे मैं शुरू होता तो वो शुरुआत क्या होती, कि तू मेरे साथ जो होती कहूँ फिर बात क्या होती, जो तुझसे मैं शुरू होता तो वो शुरुआत क्या होती, फलक तक चलते मैं और तुम पलक में तुम बसी होती, फलक तक चलते मैं और तुम पलक में तुम बसी होती, मेरे हाथों को थामे तुम जो मेरी हम नशी होती, जो तेरे प्यार के बादल बरसते मेरे आंगन में, जो तेरे प्यार के बादल बरसते मेरे आंगन में, लिखूं मैं क्या मेरी जानम की वो बरसात क्या होती, तो मेरे साथ जो होती कहूँ फिर बात क्या होती। आगे है कि मैं बहता हूँ नदी की धार में अनजान लहरों सा, कि मैं बहता हूँ, पहले मेरठ के पास बहती है जो नदी, उसमें बहता था, इसमें बराक नदी में बह रहा हूँ, बराक ही कहते हैं। तो ऐसा कि मैं बहता हूँ नदी की धार में अनजान लहरों सा। मेरी पोस्टिंग जोधपुर में होने वाली थी तो मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि वहाँ नदी नहीं थी, मैं सोचा बहूँगा। ऐसा कि मैं बहता हूँ नदी की धार में अनजान लहरों सा, है जो पतवार बंतु संग होती बात क्या होती, और युवा हूँ एटीट्यूड थोड़ा, और ऊपर से इंजीनियर हूँ, फोकट का एटीट्यूड होता है, देखिए सच्ची बात बता रहा हूँ, और मेरी तो नौकरी लग गई है तो एटीट्यूड तो हो गया। तो मैं बहता हूँ नदी की धार में अनजान लहरों सा, मैं बहता हूँ नदी की धार में अनजान लहरों सा, है जो पतवार बंतु संग होती बात क्या होती, खिलाफत में उतर आते सभी पर तुम जो होती संग, खिलाफत में उतर आते सभी पर तुम जो होती संग, खिलाफत की मेरे फिर सामने औकात क्या होती, तो मेरे साथ जो होती कहूँ फिर बात क्या होती। मेरा नाम वैभव है, वैभव पांडे, और मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरठ में मैंने शिक्षा ली है, मेरठ यूनिवर्सिटी से, और जैसा अभी आप बात कर रहे थे ना, मेरठ में टाइम टू टाइम ये निकलता है, तो कभी कभी हम अपने सीनियर से गले मिलते थे, तो यहाँ इधर इधर कुछ भारी भारी सा लगता था, हम कहते भाई साहब ये क्या है, तो भाई कुछ नहीं बालक ये तो ये कट्टा है भाई, तो मतलब दैट्स द कॉमन थिंग, वो बहुत आराम की बातचीत होती थी। तो मैं ऐसे जगह से आया, और जहाँ गोली चलने की बात करते हैं ना, तो गोली भी ऑफिस में ऐसे चलती थी, ऑफिस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चूँकि मैं भी छात्र संघ में आ गया था अचानक से, लगता नहीं है, तो मैं छात्र संघ चुनाव में आ गया था, तो वहाँ गोलियाँ तो बड़ी कॉमन, बहुत आराम से चलती थी। पुलिस आती थी, कहते क्या हुआ, वो नहीं बाइक छुट्टा भाई उसे कार है गोली चलाना, दैट्स द कॉमन थिंग। तो मैं मेरठ गया, वहाँ मैं मोहब्बत नहीं सुनाता था, वहाँ मैं उग्रता लिखता था। ये पहला मंच है जहाँ मैं मोहब्बत सुना रहा हूँ, तो अगर कुछ गलती होगी तो, लिखा है मैंने मोहब्बत, जिसके लिए लिखा था बस उसी को सुनाता था, तो मैं ये पहला मंच है जहाँ मोहब्बत सुना रहा हूँ। और सिलसिला करीब 1 महीने हुए, सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर। अभी ONGC के एक प्रोजेक्ट को बिगाड़ रहा हूँ, तो बनाना नहीं कहेंगे क्योंकि अब यहाँ उठाकर पटका गया है, तो फिर लेट्स एंजॉय तो यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो फिर मैं लिख के लाया हूँ, थोड़ा बहुत भूल जाऊँ तो, एक्चुअली आदत है चिट बनाने की। 48 देखिए बिल्कुल ईमानदार हूँ भाई, 48 सब्जेक्ट्स होते थे, दैट्स नॉट द कैपेबिलिटी। खैर मोहब्बत भी करनी होती थी उसमें, कहाँ वक्त मिलता है। तो आगे है कि किसी बड़े शायर ने कहा है कि एक रोज कभी उसने देखा था मुस्कुरा के, कि एक रोज कभी उसने देखा था मुस्कुरा के, इतनी तो है हकीकत बाकी सब कहानियाँ हैं। तो मैं भी कुछ कहानियाँ, हकीकत भी है लेकिन यहाँ कह रहा हूँ कहानी है, ठीक है, तो कुछ हकीकत कहानी का मिक्स सुनाना चाहता हूँ। कविता है, सुनिएगा, पूरी कविता सुनिएगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, ज़्यादा बोर नहीं कर पाऊँगा मैं आपको। एक सपना है छोटा सा, कि मेरा एक छोटा सा सपना, मेरा एक छोटा सा सपना, सपनों में यादों का डेरा, मेरा एक छोटा सा सपना, सपनों में यादों का डेरा, यादों में चंचल दो आंखें, आंखों पे कजरे का घेरा। कि मेरा एक छोटा सा सपना, सपनों में यादों का डेरा, यादों में चंचल दो आंखें, आंखों पे कजरे का घेरा, कजरे की कुछ तीखी बातें, मीठी उलझन बोझिल रातें, और रातों को ख्वाब में आती सूरत एक भोली भाली, और रातों को ख्वाब में आती सूरत एक भोली भाली, एक परी सरीखी सी लड़की है, नाम में जिसके दीवाली है।
मैंने उसके नाम में दिवाली इसलिए बोला कि असल में वो एक नाम ऐसा है कि जिसको सुनने पर हर बार पटाखे दिल में फूटे मेरे। तो मैं अब हाइट वगैरह थी नहीं कि मैं ये चला सकता, तो इसलिए मैं पटाखे ही फोड़ा करता था। कि है नाम में जिसके दिवाली उस कजरारी आंखों वाली लड़की में गजब सी शोखी थी, उस कजरारी आंखों वाली लड़की में गजब सी शोखी थी, मैं जब भी आंखें बंद करूं वो संग मेरे ही होती थी। एक्चुअली मोहब्बत में तभी मजा आता है ना जब आप किसी और के हो जाते हैं, मतलब आप आंख बंद करिए आपको खुद ना दिखाई दे वो दिखाई दे। तो ये है कि उस कजरारी आंखों वाली लड़की में गजब सी शोखी थी, मैं जब भी आंखें बंद करूं वो संग मेरे ही होती थी। यहाँ मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा, देखिए मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत का मज़ा, किसी की लाइन है कि मोहब्बत का मज़ा तो डूबने की कश्मकश में है, कि जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। अब मैं थोड़ा सा वही बता रहा हूँ ना, इंजीनियर हूँ, इधर उधर का पढ़ ही जाता है सर। तो लोगों को मोहब्बत प्रेरणा मिली किसी लड़कियों से मिलती है, मुझे भी लड़की से मिली है, उसकी आंखों से मिली है। पर क्या हुआ कि मैंने कविता उसके ऊपर लिखनी शुरू भगत सिंह की एक लेटर लिख करके। तो दैट्स द कॉन्ट्रडिक्शन। हुआ ये कि मेरे साथ मेरे रूममेट थे असलम अहमद खान, हम ऐसे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बड़े बड़े नाम थे, मैं ही छोटा था अपने ग्रुप में, तभी तो छात्र नेता बन गया था, नहीं तो अकेले कहाँ हमको भी कोई सटा देता। तो मैंने ऐसे पढ़ रहा था भगत सिंह को, तो मैं सोचा कि यार ये लोग हमारे दोस्त तो हमको छेड़ते हैं, क्या पांडे जी क्या चक्कर में पड़े हो। तो मैं सोच रहा था कि आखिर वो लोग आपस में कैसे दोस्तों से बात करते होंगे। तो एक लेटर से इनकाउंटर हो गया, भगत सिंह और सुखदेव के बीच का एक पत्र था, शायद कभी आपको मौका मिलेगा तो आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत पत्र है। और उस इंसान को पढ़ना तो बहुत बड़ी बात होती है। वो एक 23 साल में वो पर्सन जिसने अपनी मौत प्लान की थी, जिसको ये था कि मैं इस तरह से मरूंगा, इस टाइम में मरूंगा और इस तरीके से मरूंगा, तो वो कुछ अलग सी बात है। अगर थोड़ा सा अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं अपनी वो पहली कविता सुनाना चाहूँगा, 2 ही लाइन सुना रहा हूँ, जो मैंने जहाँ से मैंने शुरुआत की है। ये बोला ना मैंने मोहब्बत का पहला मंच है, मैं असली उग्रता के कवि हूँ। तो मैंने लिखा था कि है ताज लालसा हमें नहीं, है ताज लालसा हमें नहीं और राज की आशा हमें नहीं, है ताज लालसा हमें नहीं और राज की आशा हमें नहीं, सरताज नहीं बनना हमको मुमताज की इच्छा हमें नहीं। कि है ताज लालसा हमें नहीं और राज की आशा हमें नहीं, सरताज नहीं बनना हमको मुमताज की इच्छा हमें नहीं, इतिहास बदल सकते हैं हम आज़ाद की आशा रखते हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं बदलाव की आशा रखते हैं, स्वराज की आशा रखते हैं, आज़ाद की आशा। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया, अब मैं अपनी उसी मोहब्बत पे आता हूँ कि उस कजरारी आंखों वाली लड़की में गजब सी शोखी थी, मैं जब भी आंखें बंद करूँ वो संग मेरे ही होती थी। वही बात है, मोहब्बत का मज़ा जब कोई खिंचाई वगैरह तब है। एक दिन मेरी छोटी बहन ने मेरी डायरी पढ़ ली, वो पीछे वाला पेज, नोट्स के सबसे लास्ट वाला पेज जो होता है ना, एग्जामिनेशन में कुछ आता तो था नहीं, तो मेरे साथ ही बैठती थी वो, तो मैं ऐसे मुड़ता था, कोर्स तो याद आएगा नहीं उसको देख करके, तो कविताएं याद आती थी वही लिखता था। तो एक दिन मेरी बहन ने पढ़ लिया और पूछा कि अरे बता दो अब तो नाम बता दो। तो मैंने उस पर लिखा था कि बहना मेरी पूछा करती क्यों एक नाम हर कविता में, कि बहना मेरी पूछा करती क्यों एक नाम हर कविता में, ओ भैया आखिर बात है क्या बहते हो तुम किस सरिता में। कि बहना मेरी पूछा करती क्यों एक नाम हर कविता में, ओ भैया आखिर बात है क्या बहते हो तुम किस सरिता में, वो है किसकी यादें जिसके साए में तुम खो जाते हो, तस्वीरें देख देख किसकी तुम मंद मंद मुस्काते हो। हमने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है छुप छुप कर तेरी कॉपी के पन्नों को, हमने भी पढ़ा है छुप छुप कर तेरी कॉपी के पन्नों को, अब बतला दो सीधे सीधे हमसे ही बात छुपाते हो। तो बहनों को डराने का एक बढ़िया तरीका होता है, पढ़ो चुपचाप। तो अब बतला दो सीधे सीधे हमसे ही बात छुपाते हो, हम कहते हैं चुप कर पगली, हम कहते हैं चुप कर पगली कुछ पढ़ ले नंबर आएंगे, जिस दिन वो साथ मेरे होगी पहले तुझको बतलाएंगे। तो अब मैं अपनी उसी कविता पर आता हूँ, थोड़ा बोर किया आपको, माफ़ी चाहता हूँ। कि उस कजरारी आंखों वाली लड़की में गजब सी शोखी थी, मैं जब भी आंखें बंद करूँ वो संग मेरे ही होती थी, एक रोज़ हकीकत में उससे मुलाकातों की शुरुआत हुई, एक रोज़ हकीकत में उससे मुलाकातों की शुरुआत हुई, वो बारिश की थी शाम जब उससे चाय पे मिल के बात हुई, वो कहीं और चली गई और मैं चाय की तलब में आसाम आ गया। वो बारिश की थी शाम जब उस पर चाय पे पहली बात हुई, कभी कहा कही कभी खरी खरी कभी उसका मुझको समझाना, कभी कहा कही कभी खरी खरी कभी उसका मुझको समझाना, कभी मान मनोवल भी होना कभी दोनों का गुस्सा जाना। कि कभी कहा कही कभी खरी खरी कभी उसका मुझको समझाना, कभी मान मनोवल भी होना कभी दोनों का गुस्सा जाना, कभी उसको ऐसा लगता था कि समझदारी मुझ में कम है,
कभी मुझको ऐसा लगता था कि समझदारी उसमें कम है, कभी उसको ऐसा लगता था कि मेरा आवारा मन है। शायद वो कभी होती थी सही और कभी सही मैं होता था। और इस लाइन को सुनिएगा कि शायद वो कभी होती थी सही और कभी सही मैं होता था। कभी शाम को उसको खफा में करके रातों को खुद रोता था। कभी शाम को उसको खफा में करके रातों को खुद रोता था। इन रोते सोते आंखों में सपना जो फिर एक आता, इन रोते सोते आंखों में सपना जो फिर एक आता, उस कजरारी लड़की को मैं पहलू में अपने पाता। इन रोते सोते आंखों में सपना जो फिर एक आता, उस कजरारी लड़की को मैं पहलू में अपने पाता। और सुबह में जब फिर नींद है खुलती सपना वो अपना होता। उसके इन गोरे हाथों में मेरे नाम का जो कंगना होता, पायों में पायल की घुंघरू, चेहरे पर प्यारी मुस्कुराहट, जो उसकी तीखी बातों से रोशन मेरा अंगना होता। लेकिन एक वर्ड है शायद। शायद कुछ ऐसा हो जाता, कुछ ख्वाबों ने आकर घेरा, कि शायद कुछ ऐसा हो जाता, कुछ ख्वाबों ने आकर घेरा। शायद जो फलक पर आ जाता तेरी यादों का चंचल डेरा। शायद कुछ आस जगी होती, शायद कुछ दिल में ठनी होती, शायद कुछ सिकवे मिट जाते, शायद कुछ बात बनी होती। शायद मैं अमल में आ जाता, शायद मैं अमल में आ जाता, आगाज अधूरा हो जाता। वो मेरा एक छोटा सपना तेरे साथ का पूरा हो जाता, कि वो मेरा एक छोटा सपना तेरे साथ का पूरा हो जाता। धन्यवाद। एक मेरा दोस्त है, मित्र है, उसकी एक लाइन है, जब मैंने उसको सुनाई तो उसने कहा कि यार जाते जाते ये बात ज़रूर बोल के आना। तो कि मेरा एक छोटा सपना तेरे साथ का पूरा हो जाता। धन्यवाद आपको। हमने जितना पेश किया है, हमने जितना पेश किया है, किस्सा उतना थोड़ी है। ये चंद्रवीर चौधरी की लाइन है। वो जाट है, बिल्कुल ठेठ वाला जाट, ठीक है, वो बंदूक वाला, ठीक है। कि हमने जितना पेश किया है, किस्सा उतना थोड़ी है, कुछ बातें लिखने में हद से ज़्यादा कह दी जाती हैं। धन्यवाद।